एक गांव था। बाहर से देखने में वह एक आम सा गांव लगता था, बिना खिड़की दरवाजों के पुराने घर और साधारण लोग। उस गांव का नाम था उतमपुर। उतमपुर की पहचान न वहां के लोगों से थी और न ही उसकी जमीनों से, बल्कि उन अजीब घटनाओं से थी जो पिछले 8 सालों से लगातार वहां हो रही थी। गांव के ठीक बगल के चौराहे पर एक बहुत पुराना स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। वहां न कोई शिक्षक आता था और न ही कोई छात्र। यह बात आज से 9 साल पहले की है। रात के ठीक 10 बजे थे। उस समय पूरा गाँव गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसी अंधेरी रात में एक आदमी दूसरे गांव से उस रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। वह आदमी अपनी बाइक से उसी स्कूल के पास से गुजर रहा था। जैसे ही वह स्कूल के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। आदमी ने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। तभी अचानक स्कूल के दरवाजे की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए उस आदमी ने सोचा कि अंदर जाकर देखे कि आखिर आवाज किसकी है। वह धीरे धीरे स्कूल के अंदर चला गया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिखा जा रहा था। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? आदमी का पूरा ध्यान उसी ब्लैक बोर्ड पर था। तभी अचानक उसका पूरा शरीर खून से सन गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो स्कूल के बाहर एक लाश पड़ी हुई थी और वह लाश उसी आदमी की थी। उस दिन के बाद मौत का सिलसिला उसी तरह चलता रहा। धीरे धीरे गांव की आबादी भी कम होने लगी। आज पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस स्कूल में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन लोग सिर्फ इसी बात से नहीं डरते थे, बल्कि इस गांव में एक और रहस्य छिपा हुआ था जो लोगों को और भी ज्यादा डराता था। हर पूर्णिमा की रात उस गांव में लाल बारिश होती थी। लेकिन लाल बारिश का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि वह किसी की जान लेती थी, बल्कि जब भी लाल बारिश होती, आसमान से लाशें गिरना शुरू हो जाती थी। और वह लाशें उन्हीं लोगों की होती थी जिन्होंने उस स्कूल में जाने की हिम्मत की थी। उसी गाँव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था तुंग तुंग। तुंग तुंग अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। राधिका उससे बहुत प्यार करती थी और तुंग तुंग भी अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। तुंग तुंग इस बात से बिल्कुल अनजान था कि गांव में हो रही इन घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात के ठीक 10 बजे थे। उसी सुनसान रात में राधिका उस स्कूल के पास पहुंच गई। राधिका जैसे अपना आप खो चुकी थी। जैसे ही वह स्कूल के अंदर गई, अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। उस चीख ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आखिर वह चीख किसकी थी? राधिका वहां क्यों गई थी? क्या राधिका सच में खुद वहां गई थी या कोई उसे वहां लेकर गया था? अगर आप इस रहस्य का सच जानना चाहते हैं